नमो अध्यायाडं नमो लोई सौविसावुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सार्वजनिक वर्णित प्रेमियों पर भगवत अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का सृजन किया। जिन कलशों पर आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यान तरंगिणी टीका का सृजन किया। जीव का विकास, जीव का ह्रास जीव के पर ही आलंबित है। जहाँ प्रमाद है वहाँ ह्रास है, जहाँ निष्प्रमाद है वहाँ विकास है। जगत जिसे प्रमाद शून्यता कहता है वो भी प्रमाद है। जगत जिसे प्रमाद शून्यता कहता है वो भी प्रमाद है। ओहो, लोक में उत्साहित होकर के किसी कार्य को कर लेना ये निष्प्रमाद कहलाता है। लेकिन परमार्थ कहता है सो आत्म कल्याण से शून्य जो भी क्रिया है आपकी सब प्रमाद है, सब प्रमाद है। जैसे उत्साहित होकर के वो व्यक्ति राज कथा कर रहा है तो लोग कहेंगे कितना निष्प्रमाद है, लेकिन राज कथा ही प्रमाद है। उत्साहित होकर भोजन की बात कर रहा है, कितना उत्साह है, भोजन की बात करना ही प्रमाद है। उत्साहित होकर के स्त्रियों की बात कर रहा है, मित्र स्त्रियों की बात करना ही प्रमाद है। उत्साहित होकर के चोर डाकू लुटेरों की बात कर रहा है, अरे चोर कथा ही प्रमाद है। पांच इंद्रिय के भोग पर लिप्सा है, उत्साहित है, कितनी उमंग है, ये पांच इंद्रिय का विषय ही प्रमाद है। उत्साहित होकर सो रहा है, जब देखो तब सोता है, निद्रा ही प्रमाद है। हर व्यक्ति पर स्नेह बरस रहा है, हर व्यक्ति पर स्नेह बरस रहा है, हर वस्तु पर स्नेह बरस रहा है, तुम्हारा स्नेह ही प्रमाद है। मित्र, ये 15 प्रमाद जब तक साधक के अंदर रहेंगे तब तक शुद्धात्मा का आलम्बन नहीं ले सकता।
धन्य भी योगी, धन्य भी ऋषि, भी मुनिगण, भी यतिगण, जिनके अंतस में किसी स्त्री का विकल्प ना हो। शुद्ध हृदय, शुद्ध हृदय, स्वच्छ पानी, जैसे बोटू भैया स्वच्छ पानी देखते हैं आप, बिल्कुल चमकता कांच जैसा शीशी का पानी दिख रहा है। हे मित्र, फिल्टर का पानी जैसे चमक रहा है, ऐसे जिस योगी के मस्तिष्क में स्त्री का कोई विकल्प न हो, शुद्ध चित्त, भोजन का विकल्प न हो, राज्य का विकल्प न हो, चोर कथा का विकल्प न हो, पांच इंद्रिय के विषय का विकल्प न हो, किसी जीव के प्रति स्नेह दृष्टि न हो, प्रमाद न हो, ऐसा मुनि का मन ही मित्र पवित्र है। जिस चित्त में कोई मलिनता नहीं है, ऐसा चित्त चाहिए। यहां कह सकते हैं सुख की लीनता सुख में ही है, सुख की लीनता सुख में ही है, और वकील साहब सुख की प्राप्ति सुख में ही है। नहीं इंद्रिय सुख, आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख क्या है? संकल्प विकल्पों से शून्य चित्त ही आध्यात्मिक सुख है। ओहो, चैतन्य के धर्म को समझा नहीं, जीव ने जीव के धर्म को समझा नहीं। जीव में जीव का आनंद है, आत्मा में आत्मा का आनंद है, पर वस्तु के नियोग से, पर की मिश्र धारा से, पर के संयोगों ने निज की शुद्ध विभूति का बोध होने नहीं दिया। ओह मिट्टी, जिस पानी में चेहरा दिखता है, ओह मिट्टी, जिस पानी में चेहरा दिखता है, तेरे संयोग ने मिट्टी में पानी में चेहरा नहीं दिखने दिया। ओह मिट्टी, तेरे संयोग ने पानी में चेहरा नहीं देखने दिया। ओह मलिन चित्त, तेरे संयोग ने शुद्ध चित्त आत्म ब्रह्म को अवलोकन नहीं करने दिया। जैसे मिट्टी के मिश्रण से पानी में चेहरा नहीं दिखता है, ऐसे राग देश के मिश्रण से चित्त में चेतन भगवान आत्मा का बोध नहीं होता। पिटकरी डाल दीजिए, कतकी डाल दीजिए, फिल्टर कीजिए पानी को, मल का उपशमन हो जाए, मल दब जाता है, उसी गंदे पानी में चेहरा दिखना प्रारंभ होता है। मलिन पानी को फेंकना मत ज्ञानियों, मलिन पानी को फेंकना मत ज्ञानियों, मलिन पानी को फेंकना मत। पानी मलिन नहीं है, मलिनता मिट्टी की है। पानी नष्ट मत कर देना, जो तुम्हें मलिन दिख रहा है वही तुम्हारी प्यास बुझाएगा। पानी को मत फेंकना, समय दे दीजिए, समय दे दीजिए। शरद ऋतु में सरोवर का पानी भी कांच जैसा चमकता है। शरद ऋतु लग गई है, शरद ऋतु में मित्र सरोवर का पानी भी, तालाब का पानी स्वच्छ हो जाता है। जय कुमार भैया, राजकुमार भैया, पानी स्वच्छ हो जाता है क्योंकि मिट्टी दब गई। ऐसे जो तुमको क्रूर लोग दिखते हैं, पापी लोग दिखते हैं, अधम लोग दिखते हैं, नीच लोग दिखते हैं, इनके प्रति दुर्भाव मत रखिए। जैसे मिट्टी के दबने से
मटमैला पानी स्वच्छ तुम्हारी प्यास बुझाता है, ऐसे इन पापियों का पाप दब जाएगा। यही जीव तुमको परमात्मा बन के मार्ग दिखाएंगे। प्रमादी को देख करके प्रमाद मत सीखना, पापी को देख करके पाप मत सीखना, नाली के पानी को मत पीना, पर नाली के पानी को हे मत देखना, वो नाली का पानी बहते बहते नदी में पहुंचता है, और नदी में पहुंचकर मित्र वही समुद्र में पहुंचता है, वही मेघ बाष्पित होकर के पुनः मेघ बरसता है। वो नाली का पानी है नहीं, तात्कालिक पर्याय त्रिकालिक पर्याय। तक्षण की अवस्था में झांझरी जी पानी गंदा है, मैं नाली का पीना नहीं, बैठे रहो, पर नाली के पानी को भी नष्ट करने का विचार नहीं करना। ऐसे जो जीव सांप के शरीर में है, गुहिरे के शरीर में है, मित्र श्वान के शरीर में है, सिंह बाघ के शरीर में है, ये आत्माएं भी क्रम से जब उनका नियोग आएगा, पुण्य आएगा, भाग्य आएगा, पुरुषार्थ जगेगा, ये जीव भी मनुष्य बनेंगे। वो यही मनुष्य बन करके साधु महात्मा बनेंगे, वे जीव परमात्मा बनेंगे। पर्याय से रक्षा करो, तक्षण के परिणामों से रक्षा करो, पर जीव के प्रति दुर्भाव मत रखो। जो जाति, जो पंथ, जो परंपराएं तुम्हें क्रूर दिख रही है, वे ही जीव भटकते भटकते सुधर जाएंगे और मारीच ही महावीर बन जाएगा। इसलिए प्रमादियों को देख करके प्रमाद नहीं सीखना, पर प्रमाद के भीतर जो अपमत्त बैठा हुआ है उसके प्रति अशुभ भाव मत लाना। अशुद्ध द्रव्य के प्रति, अशुभ द्रव्य के प्रति, अशुभ द्रव्य के प्रति अशुभ परिणाम करना ही तो प्रमाद है। अशुभ द्रव्य में द्वेष बुद्धि, इष्ट द्रव्य में राग बुद्धि, दोनों ही प्रमाद है। प्रमाद की परिभाषा सोना मात्र नहीं, सोना भी प्रमाद है, निद्रा प्रमाद है। इसलिए प्रमाद है कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल क्रियाओं में अनादर भाव का होना प्रमाद है। कुशल क्रिया में अनादर भाव का होना प्रमाद है। आराधना का समय, साधना का समय, ध्यान का समय, चिंतन मनन का समय, स्वाध्याय का समय, ऐसे काल में कोई व्यर्थ की बातें में लगा हुआ है, ये प्रमाद में जी रहा है। चौबीस घंटे में मंदिर जाने का समय नियत हो सकता है। 24 घंटे में मंदिर जाने का समय नियत हो सकता है, लेकिन ज्ञानी अपने परिणामों को निर्मल रखने के लिए कोई नियत समय नहीं होता। मंदिर के गेट पर लिखा रहता है कई जगह खुलने का समय, बंद होने का समय, ये मंदिर 7 बजे खुलेगा, लिखा मिल सकता है। हे मित्र, मंदिर खुलने की तुम इंतजारी कर सकते हो समय की, पर आयु क्रम की इंतजारी है क्या? मंदिर न खुल सके समय पर तब भी तुम मंदिर जाना बंद मत कर, तुम मंदिर के गेट पर खड़ो कर भगवान का नाम लेके वापस आ जाना। मित्र, न तुम अंधे हो न भगवान अंधे हैं। गेट है, परमात्मा तो देख रहा है, जान रहा है ना कि हमारा भक्त आया है। घर की छत से मत देखना कि मंदिर का गेट बंद है।
आप तो चल के आना, और गेट बंद भी हो ना मंदिर का, तब भी बंद गेट पर ढोक मार के चले जाना। बोले क्यों? भगवान भगवान आंखों से नेक दिख रहे हो, श्रद्धा से दिख रहे हो, पर मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं। आपका ज्ञान तो देख रहा है कि मैं आया हूं। प्रमाद नहीं, पूजा में प्रमाद नहीं, पाठ में प्रमाद नहीं, स्वाध्याय में जाप में प्रमाद नहीं, ध्यान में प्रमाद नहीं है। और मित्र सुनिए, इन सबसे शून्य एकत्व व्यक्ति ब्रह्म में प्रमाद नहीं। एकत्व में प्रमाद नहीं, विभक्ति में प्रमाद नहीं, चित्त की लीनता में प्रमाद नहीं। जहां आप बैठे हो, भगवान का मंदिर कहीं हो सकता है, भगवान का मंदिर कहीं हो सकता है, शिखर जी में हो सकता है, गिरनार जी में हो सकता है, अयोध्या में हो सकता है, तीर्थों में हो सकता है, आपकी डेरा पहाड़ी पर हो सकता है, भगवान का मंदिर कहीं भी हो सकता है, दूर हो सकता है, पर मेरा मन मंदिर 24 घंटे मेरे पास होता है। समझ में आ रहा है क्या? मंदिर दूर हो सकते हैं, भगवान की प्रतिमाएं दूर हो सकती है आपके, जिनवाणी दूर हो सकती है आपके, गुरु दूर हो सकते हैं आपसे शरीर से, लेकिन ये सब द्वैत है। दैत्य आराधना में दो चाहिए पड़ते हैं, ये सब द्वैत है। द्वैत को देखते रहेंगे, अद्वैत में प्रवेश कब होगा? द्वैत के लिए पर वस्तु की आवश्यकता होती है, अद्वैत के लिए किसी की भी आवश्यकता होती नहीं है। न भगवान न भक्त, कुछ नहीं, मैं मात्र मैं। प्रमाद का बिंदु द्वैत है। इतनी भक्ति करना, परमात्मा से इतनी भक्ति रखना, इतना अनुराग रखना कि राग में ना बदल पाए और कभी भाव ना पाए। वकील साहब, ऐसे परिणाम कभी मन में ना आ पाए आपके कि आप मंदिर गए थे, कोई दूसरा भक्त दर्शन कर रहा था, हमको उसकी पीठ के होने से भगवान की प्रतिमा का चेहरा नहीं दिखा। सच्चा भक्त वो क्या देख रहा है? जिसका चेहरा मुझे दिख रहा है वो भी तो भगवान है। जो चेहरा भगवान का देखने गया है वो भी तो भगवान है। नहीं पकड़ा विषय? मैं मंदिर गया, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके खड़े होने से मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं ये सोचूं, ध्यान दीजिए नियोग सागर जी, इसके लिए बहुत बड़ी विद्या चाहिए, विशुद्धि की तीव्रता चाहिए। मैं मंदिर गया, सुब्रत सागर जी ये सब खड़े रहते, गंदो तक दो मुझे, और मैं धीरे से दर्शन करके खिसक आता। मुझे मालूम है गंदो तक आ जाएगा, पर मैं वहाँ भीड़ लगा खड़ा रहूँगा तो दूसरे के दर्शन में बाधा आएगी, और नहीं भी आएगा तब भी मुझे विकल्प नहीं है। बोले क्यों? रहस्य कुछ और है। अब सुनिए आज आप रहस्य। मैं भगवान के दर्शन करने गया, मैं नहीं कोई भी जीव, मैं भगवान के दर्शन करने गया, प्रभु की वंदना किए,
इसी बीच में एक भिन्न पुरुष भगवान के सामने खड़ा खड़ा उनके नाम की मंत्र माला फेर रहा था। उसके खड़े होने से मुझे भगवान के दर्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। ठहरना यहाँ पर। तो आप विश्वास रखना, मैं कभी किसी व्यक्ति से नहीं कहता हूं कि आप अलग हो जाइए, मुझे दर्शन कर लेने दीजिए। मैं कभी नहीं बोलता, न बोलूंगा जीवन में। बोले क्यों? जैसे वो व्यक्ति सामने होने से आवरण पड़ रहा है मेरे बीच में, भगवान के बीच में, बराबर उस व्यक्ति खड़े होने से मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, आवरण है। इससे बड़ा आवरण कोई दूसरा है। इससे बड़ा आवरण कोई दूसरा है। वो क्या है? वो ये है, मैं मन बना के चला, मुझे भगवान के दर्शन करना है। और जैसे मैंने विचार किया, मेरे मस्तिष्क में प्रभु झलकना प्रारंभ हो चुके। जो मुझे परमात्मा दिख रहे थे ध्यान में, सामने खड़ा पुरुष है, वो भी मेरे भगवान को नहीं ढक पा रहा। जिसे मैं गे बनाए हूं, जिसे मैं ध्येय बनाए हूं, वो परमात्मा मेरे से पृथक नहीं हो पा रहा है। लेकिन वकील साहब, जैसे मैंने कहा, ये हट जाइए, ये हट जाइए, वो सामने वाला हटे ना हटे, पर मेरे मस्तिष्क में जो झलक रहा था वो हट गया। जो खड़ा था वो बाहर का अंतराय था, पर मैंने कह दिया हट जाइए, भीतर का अंतराय आ गया। और फिर वो नहीं हटा तो जोर से आप बोलेंगे, आवाज बदल गई आपकी, फिर आप दूसरे से कहेंगे, वो व्यक्ति गया, उसको पकड़ के हटो ना, महाराज दर्शन कर रहे हैं। मेरे निमित्त से उसको हिला दिया गया, उसका ध्यान भंग कराया गया है। ओ मित्र, चिड़िया यदि जाना चुर रही होंगी, मैं धीरे धीरे चलता हूं, वो उड़ ना जाए, उनका अंतराय ना पड़ जाए। अब मित्र, वो जीव कर्मबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप उसको कर्मबंध से बचा रहे थे, ऐसा आपका विचार है। उसका उद्देश्य था ही नहीं कि मैं इनको अंतराय डालूं। वो तो स्वयं भगवान की भक्ति में तल्लीन है। वो तो निर्जाही कर रहा था। उसको जैसे तुमने हिलाया, उससे गुस्सा गया तो युद्ध खड़ा हो जाएगा। और मालूम चला भगवान के द्वार पर डंडा चलना प्रारंभ हो गया। हे मित्र, हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं। और यथार्थ ही है, मैं मात्र को देखने के लिए आया था, वो ठीक गौण वृत्ति थी, पर सत्य है। अब मैं वहीं जाके बैठ गए, किनारे जाकर के, और ध्यान में बैठ करके या तो इन्हीं भगवान को देख रहा था। शांतर निरंतरता का प्रयोग कीजिए, आप शांतर निरंतर प्रयोग कीजिए। आप क्या सुगत हो, आप क्या सुगत हो कि जैन? आपकी दृष्टि क्या है चल रही है? हे मित्र, हम जो है ना, महात्मा सुब्रत सागरी, लगता है लोग शून्यवादी हो रहे हैं। लोग, इनको बोध होना चाहिए कि नीलाकार तद्रूपता, तदाकारता, तज्जनत्व, तदवसाय। वे तद्रूपता से, तद्रूपता, तदुत्पत्ति, तद्वसाय से शून्य हम लोग दृष्टि को रखने वाले लोग हैं। यदि आपने देखा कि ज्ञान ज्ञाकार होता है, ज्ञान ज्ञाकार होता है, तो मित्र,
द्रव्यांतर का ज्ञान नहीं हो पाएगा आपको, द्रव्यांतर का ज्ञान नहीं हो पाएगा आपको। मैं क्यों ले जा रहा हूं, अकलंक स्वामी ले जाते हैं, मैं क्यों विद्यानंद स्वामी ले जाते हैं। तत्व सूत्र आप्त मीमांसा जो ग्रंथ बड़े गूढ़ है, लेकिन अकलंक की दृष्टि संबंध की दृष्टि से और ऊपर चली गई। मित्र इधर आइए, सरल करते। तदाकारता, वकील साहब ये पेंसिल है, दिख रही सबको? ये पेंसिल जो है ना, आपकी आंख ग्रहण करती है इसको, आपका नेत्र से ग्रहण कर रहा है, आपका ज्ञान ग्रहण कर रहा है कि जान रहा है। एक एक शब्द को विवेक से बोलना। ये आपका ज्ञान जो है इस पेंसिल को ग्रहण कर रहा है कि जान रहा है मात्र? बोलो कुछ। ग्रहण नहीं कर रहा। क्या राजकुमार भैया बहुत बहुत अंदर जाकर ऋतम ब्रह्म प्रज्ञा से, ऋतु प्रज्ञा से, प्रांजल प्रज्ञा से, ऋतम ब्रह्म प्रज्ञा से विचार करके बोलना है। अभी ये आगे बैठे ना, ये बहुत ज्ञानी लोग हो चुके हैं। ये जो पेंसिल है इसे ज्ञान ने ग्रहण किया है कि मात्र जाना है। ग्रहण किया है तो मात्र व्यवहार से कह लो ज्ञान ज्ञाकार हुआ। ये व्यवहार कथन ज्ञान ज्ञाकार हुआ। ये दो कैमरे आपके सामने हैं, इन दोनों कैमरों से विषय पूरा स्पष्ट होता है। एक कैमरों के लेंस ने, कांच ने मेरे चेहरे को, इस पेंसिल को ग्रहण कर लिया। यदि ग्रहण कर लिया तो मैं उसके अंदर, अथवा मैं जड़ वो चेतन हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। उसके लेंस ने, मैं लेंस का ही प्रमाण चल रहा है, मैं तो मात्र झलक रहा हूं, मैं तो मात्र झलक रहा हूं। ऐसे ज्ञानियों, प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान में जो जगत के पदार्थ हैं वे झलकते हैं, ज्ञान ग्रहण करता नहीं, और गे ज्ञान को ग्रहण करते नहीं। ज्ञान ज्ञान है और गे गे है। जानने योग्य है और जाननहारा है। यदि इस कैमरे ने मुझे ग्रहण कर लिया, मुझे ही ग्रहण कर लिया, अब दूसरे को ग्रहण नहीं कर पाएगा। यदि ज्ञान ने गेय को ग्रहण कर लिया, नील वस्तु ग्रहण किया अथवा पेंसिल ग्रहण किया, तो फिर सामांतर का क्या होगा, पर्यांतर का क्या होगा, द्रव्यांतर का क्या होगा, फिर अन्य द्रव्यांतर का बोध नहीं हो सकेगा। ये ज्ञान इस कमंडल में भरे पानी की भांति नहीं है। कुछ कहना समझाऊं? अब कमंडल की ओर देखो आप। तो ये ज्ञान जो आपका ज्ञान है, सर्वज्ञ का ज्ञान है, मेरा ज्ञान, आपका ज्ञान, ये ज्ञान इस कमंडल में भरे पानी की भांति नहीं है। कमंडल में यदि परिपूर्ण रूप से आपने पानी भर दिया, अब उसमें दूसरी वस्तु अभी नहीं भरी जा सकती, खाली करना पड़ेगा। बराबर? एक गिलास में आपने दूध भर दिया, उसमें कोई दूसरी वस्तु भरना है आपको, जयकुमार भैया, राजकुमार भैया, तो आपको वो पानी, वो दूध हटाना पड़ेगा दूसरी वस्तु के लिए। बराबर?
लेकिन जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, इधर आप मुझे देखो ना अच्छे से, मुझे देखो ना अच्छे से, अध्यात्म का विषय चलते चलते दार्शनिक विषय बन गया। ज्ञानी, पर यह भी निश्चित है जितना कठिन विषय होता जाता है उतना चित्त शांत होता चला जाता है। ज्ञानी जनों को जिनको अपने आप को प्रपंच वासनाओं की दुर्गंध में नहीं ले जाना है, उन्हें गणित के सवाल करने बैठ जाना चाहिए। इसलिए जैन आगम में सर्वाधिक गणित का प्रयोग है, सर्वाधिक गणित का प्रयोग है। सिद्धांत शास्त्रों में गणित ही गणित है। आपको याद होगा 1991 में छतरपुर में षटखंडागम की वाचना हुई थी, और उस वाचना में षटखंडागम पुस्तक नंबर 3 की वाचना थी। दिन के 2 बजे से 5 बजे तक संपूर्ण छतरपुर के विद्वान, बाहर के विद्वान आकर के आचार्य श्री के पास नेमिना जिनालय की पहली वेदी के सामने बराबर 343 घंट राजू लोक का विभाग करके, वो फाली बना करके संपूर्ण भूगोल की व्याख्या चल रही थी, और कितना गणित चल रहा था, आप सब खड़े खड़े देख कर निकल जाते थे। याद है आपको? इतना गणित है, बराबर है मित्र। गणिताचार, जैनाचार, शून्य की व्याख्या करने वाला कोई विस्मय है वकील साहब। आज दुनिया मानती है शून्य देने वाला देश भारत देश है। जगत को, चाहे कंबोडिया हो, चाहे दुनिया के देश हो, शून्य भारत से गया। और भारत में जो शून्य है वो जैन दर्शन ने दिया है। लोक विभाग। अब श्री भूगोलय, इन ग्रंथों के अवलोकन कर लो एक बार, नेट पे ही देख लेना आप। तो श्री भूगोलय ग्रंथ को आप वकील साहब एक बार जरूर देखना। श्री भूगोलय, उसकी जानकारी निकालना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, आचार्य देशभूषण महाराज ने प्रति उनको दी। भारत के, दिल्ली के अंदर भारत के जो राष्ट्रीय ग्रंथालय है वो काफी उसमें सुरक्षित है। सारे विश्व के वैज्ञानिक, जैन मठ हो, हिंदू मठ हो, बौद्ध स्थान हो, सब जगह श्री भूगोलय पर काम हो रहा है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, पूर्व जैन मठ था, वर्तमान हिंदू मठ है, उसमें इस पर काम चल रहा है। इंदौर में काम चल रहा है, मैसूर में काम चल रहा है, कर्नाटक में और अनेक देशों में काम चल रहा है। उसका नाम है श्री भूगोलय। उस ग्रंथ में लवकुश एक भी अंक अक्षर नहीं है। संपूर्ण ग्रंथ है मात्र अंक ही अंक हैं। ऐसा ग्रंथ है कि अध्ययन करने वाले की प्रज्ञा काम में आना चाहिए। आगमों के सूत्र निकलते हैं तो वेदों की ऋचा निकलती है। जब जिनवाणी के छंद निकलेंगे तो गीता के छंद निकलने पड़ेंगे। पढ़ने की क्षमता चाहिए। अंकानम बामनो गति, अंकों की जो है उल्टी गति होती है। अब चलिए आप दार्शनिक दृष्टि से तत्व विज्ञान, आपने इस गहरे विषय को जब से सुनना प्रारंभ किया, इंद्रियां आपके पास, मन आपके पास, सामग्री आपके पास, फिर भी चित्त शांत। सभा का सन्नाटा कुछ कह रहा आपसे, चित्त शांत है।
विषय बोध हो जिसमें विषय ना हो, विषय बोध हो जिसमें विषय हो विषय ना हो। विषय बोध हो रवि विघ्न अंतराय करता है। विषय बोध हो विषय ना हो। इसलिए सुरेश भैया, इसलिए चंचल चित्त, बाल बुद्धि, बाल उम्र और बंदर स्वभाव, इनके सामने गूढ़ विषयों की पुरूपणा नहीं होती। रहस्यमयी ज्ञान के लिए रहस्यमयी श्रोता चाहिए। मूल विषय ज्ञान ज्ञान ही है। ज्ञान ज्ञान ही है। एक बार शुद्ध ज्ञान के पास जाइए आप, ज्ञान ज्ञान ही है। ज्ञान निर्लिप्त है। ज्ञान निर्लिप्त है। ज्ञान निर्लिप्त है। राग लिप्त होता है, द्वेष लिप्त होता है, ज्ञान निर्लिप्त है। इसमें आप किसी भोगी के हृदय को नहीं सुन रहे हो, सम्राट के हृदय को नहीं सुन रहे हो। इसमें आप एक योगी के हृदय को सुन रहे हो। ज्ञान निर्लिप्त है। तो निर्लिप्त है दर्पणवत। अग्नि जलाओ, दर्पण धूप रखिए, वो भी झलकेगी। पानी बरसे दर्पण में, वो भी झलकेगा। विष रख दो, विष रख दो, वो भी झलकेगा बराबर। लेकिन विष रखे होने से दूर दर्पण की मृत्यु नहीं है। अग्नि के होने से दर्पण जल नहीं रहा है। पानी के होने से दर्पण गीला भी नहीं हो रहा है। ऐसी राजकुमार भैया, ऐसे बड़े भैया, ऐसे बड़े भैया जो योगी मात्र ज्ञान से जानता है, जगत को स्वीकारता नहीं है, वही ज्ञानी योगी भगवान बनता है। जानता है, स्वीकारता नहीं है। मैं जाननहारा हूं, मैं जाननहारा हूं, मैं स्वीकारने वाला नहीं हूं। स्वीकारने वाला कोई है, उसका नाम राग है। हटाने वाला है, उसका नाम द्वेष है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव न राग है न द्वेष है, ज्ञायक स्वभाव। बस अब आप ठीक बोल रहे हो, ज्ञान ज्ञान में है। इसलिए चेतना चेतना में है, ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान की लीनता ही ये ऋतंभरा प्रज्ञा है। ये अब बोला अंदर का भगवान। चेतना का प्रयोग जगत में करोगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, और चेतना का चेतन प्रयोग चेतना में करेगा तो भगवान बनेगा। ये है, ये शब्द के अध्यात्म ने एक साधक के, एक श्रावक के आंखों में आंसू गिरा दिया। देख लो पीछे भाई, ये आंख का आंसू नहीं है, ये ज्ञान का धक्का लगा और ज्ञान ने ऐसी अनुभूति उत्पन्न करा दी कि जीव भावुक हो गया। ओहो हो, जगत कितना गंभीर है। ज्ञानियों इस परम आनंद से कितने जीव विमुख हैं, कितने विमुख हैं।
इसलिए हम ज्ञान में किसी को लाते नहीं, ज्ञान से किसी को ले जाते नहीं। ज्ञान दर्पण के समान है, ज्ञान दर्पण के समान है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यदि विद्या दर्पणायते। दर्पण के समान है। काश जैसे ये मुराद विराजे हैं, ऐसे देश के संपूर्ण परंपराओं के साधु संत एक साथ बैठे, फिर चले व्याख्यान अध्यात्म पर, उपनिषदों पर चले, समय सार पर चले। बड़े भैया जैसे मित्र आपका गला भर आया, मैं चुनौती देता हूं जगत के प्रत्येक भव्य मोक्षु का गला भरेगा। अध्यात्म विद्या को सुनते समय अध्यात्म भी राग नहीं होना चाहिए। अध्यात्म को सुनते समय अध्यात्म भी राग नहीं होना चाहिए, और जगती के किसी भी द्रव्य के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं होना चाहिए। वही जीव अध्यात्म को जी सकता है, अध्यात्म को जान सकता है, अध्यात्म को स्वीकार कर सकता है। ये दृष्टि है। उत्साह शक्ति होना चाहिए, उत्साह शक्ति होना चाहिए। ओहो, भले आपने कढ़ाई में मावा बनाया हो, बड़े भैया वो मावा भी ढक जाता ना, फिर दूसरा मावा बनाते हो, उस कढ़ाई को साफ करते हो। यदि मावा जले, मावा की कढ़ाई में दूसरा दूध घोंटोगे, वो दूध जलेगा नहीं, कड़वा हो जाएगा मित्र। मतलब दूध के बर्तन को भी साफ करना पड़ता है। देखा आपने घर में, उसे भी साफ करना पड़ता है, जली वस्तु कड़वी हो जाती है। ऐसे मित्र ज्ञान की व्याख्या करते समय, ज्ञान की व्याख्या करते समय अपने ज्ञान में किंचित मात्र ज्ञान का और अध्यात्म का राग भी झुलस रहा हो, उसे भी हटाना पड़ेगा। तब बीरेन भाई अध्यात्म का बोध होगा। शून्य बचेगा, शून्य नहीं होगा। क्या अर्थ हुआ? शून्य बचेगा, शून्य नहीं होगा। मैं शून्य होना चाहता हूं, शून्य नहीं होना चाहता। मैं शून्य होना चाहता हूं, शून्य नहीं होना चाहता हूं। शून्य यानी शून्य, शून्य यानी रिक्त, शून्य यानी अभाव, शून्य यानी जड़। ओंकारम बिंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः। शून्य। मैं राग से शून्य होना चाहता हूं, मैं द्वेष से शून्य होना चाहता हूँ, विकारी भावों से शून्य होना चाहता हूँ, अपने ज्ञान में ज्ञों से शून्य होना चाहता हूँ, पर ज्ञान से शून्य नहीं होना चाहता। ज्ञान को मैं पर ज्ञों से शून्य करना चाहता हूँ। मैं अपने ज्ञान में ज्ञान को ही ज्ञ बना के रखना चाहता हूं। सुन, सुन, ये आनंद विश्व के बाजार में नहीं मिलेगा।
हे शून्य, हे शून्य। मैं तो आपको अनुभव करा रहा हूं। ये हमारे गृहस्थ इतनी क्षण को देखने समझने फिर सोचें, ओ हो, ऐसा आनंद है। तो ये परम ऋषि इस आनंद में डूबे हैं। क्या सुख है, क्या सुख है, क्या सुख है। शून्य। भिन्न गे को प्रवेश नहीं, भिन्न गे को प्रवेश नहीं। महात्मा निसंग सागरी मुनिराज, आपके ज्ञान में परमात्मा भी ना बचे। वह ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। ये पापियों को तो छोड़िए, आपके ज्ञान में परमात्मा का प्रवेश समाप्त हो जाए, वो ज्ञान तुम्हारा शुद्ध ज्ञान होगा। तब ज्ञाता ही अपने परमात्मा को प्रकट करेगा। यह है ध्रुव अद्वैत। ये ध्रुव अद्वैत अन्य ज्ञेय नहीं, भौतिक नहीं, भौतिक नहीं, जड़ नहीं, सबसे शून्य। जगत को शून्य किए बिना, वकील साहब, आज का विषय आप किसी विद्वानों से जरूर चर्चा का विषय बनाना। कैसा जगत शून्य किए बिना जगत के शून्य होकर रहना। जगत को शून्य किए बिना दीपक जगत से शून्य रहना। आप परेशान हो, व्यर्थ की चिंता में डूब करके चेहरा सुखा रहे हो। तुम सुख से रहना नहीं सीख पा रहे हो। मैं ऐसे झाड़ता रहता हूं अपने दिमाग को लंबे समय तक। भाई सुनो, भाई सुनो, आपकी दुकान पर ग्राहक आता है, आप सामान देते हो, वो खड़ा रहे तो आप क्या करोगे? ये खड़ा रहेगा तो दूसरे ग्राहक नहीं आ पाएंगे, स्थान उतनी है, हटाओ इसको, चलो भाई आगे बढ़ो, दूसरा आएगा। ऐसी मित्र जो परिणाम तुम्हारे आ चुके हैं, उन परिणाम हटाइए, प्रशस्त परिणामों को स्थान दीजिए। दीपक भक्ति करो, भक्ति में कमी मत करना, श्रद्धा रखो, श्रद्धा में कमी नहीं करना, भावना है उनमें कमी मत लाओ, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति भावना पर नहीं होती है, भाग्य पर होती है। विकल्प हटाओ, चेहरा चमकाओ। विषय नीचे आया, विषय नीचे आया, बरगना बदल गई। मैं प्रयोग करके दिखाया था आपको। विषय पर प्रवेश करते ही नीचे गिर जाता है। लव बालक, विषय ऐसा है, दिखता कुछ नहीं है, होता सब कुछ है, होता कुछ नहीं है, विषय ही है। संकल्प विकल्प जिसके मस्तिष्क में होंगे ना, तत्क्षण में इस विषय से नीचे गिर जाएगा। संकल्प विकल्प से शून्य होकर के ऊपर स्थिति गमन की नहीं, आगमन की नहीं, ज्ञान के निज ज्ञेय की है। ऐसा ध्यान ध्याता नहीं लगा सकता बिना प्रवचन सुने।
समकित सागरी, ये चुनौती है। बोले कैसे, इस पर क्या चुनौती दे रहे हैं आप? ये चुनौती है, अस्त्र शस्त्र सैनिक ही चलाएंगे, शस्त्र नहीं चलेंगे जब तक सैनिक ना उठाए, सैनिक ही चलाएंगे। लेकिन जब तक सेनापति के वीर रस में संगनाद नहीं होगा और सेनापति का भाषण नहीं होता, तब तक योद्धाओं की भुजाएं फड़कती नहीं है। ऐसी अध्यात्म विद्या का उपदेष्टा जब तक अध्यात्म विद्या की व्याख्या नहीं करेगा, तब तक योगी की भुजाएं फड़कती नहीं है। प्रवचन सुनना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, लेकिन आपने मुझे विषय को पुनः याद दिला रहे हो। लेकिन मित्र, हम भगाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं। मेरी अखंड धारा चल रही थी, मेरे ज्ञान में, मेरे ध्यान में परमात्मा की, उस परमात्मा को अपने से भी नहीं हटाना चाहता हूँ, दूसरे से नहीं हटाना चाहता हूँ। ये तो जो नीची भूमिका के लोग हैं, उन्हें द्रव्य चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, सब अष्टद्रव्य चढ़ाना चाहिए। पर जो ज्ञानी जीव होगा वो क्या करेगा? जब तक द्रव्य उठाने में, रखने में मेरा समय जा रहा है, मेरी अखंड धारा टूट रही है। ओहो, मुझे नहीं पता कि आप इतने नीचे स्तर के आदमी हो। आप तो एक बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र हो और विशुद्ध ज्ञान धारा में तल्लीन हो। आपको बोध होना चाहिए मित्र। अंतर समझो मैं क्या कह रहा हूं। कई बार ये अंदर का निर्णय चलता रहता है और मैं क्या सोचता मालूम, मैं सबके बीच रहता हूं, सबके बीच रहता हूं। जगत मुझे पागल ना समझे, इसलिए मैं जगत को पागल मानता। कोई बुरा ना माने, वो आपको मैं सिद्ध करके बता सकता हूं। मैं क्या देखता हूं, ये बाबू आएगा, गुरुजी चौका खाली गया, ऐसा बोलेगा। फिर दीपक आएगा, वो कहे गुरुजी वो मोड़ा परेशान कर रहा है। फिर वो गोरू आएगा, गोरू टीकमगढ़ वाला भूरा, गुरुजी कमरा हमसे खाली करा रहे। फिर कपिल आएगा, हमारा मन नहीं भरा अभी। ये सब पागल लोग हैं। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले सब पागल लोग हैं। बोले क्यों? इसलिए पागल हैं, इन्हें बेचारों को पता ही नहीं है भीतर का आनंद क्या है। ये बाहर के लिए रो रहे बेचारे। बुरा नहीं मानना आप लोग, क्षमा करना, पर जो है करना ये चाहिए। देखो आप मुनि बने हो मात्र इसलिए, चिंता मुक्ति ही आनंद है। चिंता मुक्ति ही आनंद है। चिंता मुक्ति ही आनंद है। आपको कोई विषय छेड़ने का नहीं है अभी। आप जो मैं कह रहा हूं सूत्र पर चिंतन की कर लीजिए। चिंता मुक्ति ही आनंद है। उसको लूटने के लिए तुम मुनि बने हो। तुमको रहने का कोई विकल्प नहीं, कहाँ मकान मेरा होगा। तुमको खाने का विकल्प नहीं, मुझे भोजन कहाँ मिलेगा। तुमको कपड़े पहनने का विकल्प नहीं है, कैसे सिल के आएंगे। तुम्हें बाल बनवाने कौन से नाई के आए उसका विकल्प नहीं है, तुमको केस लुंचन करना है। निर्वस्त्र जीवन जी रहे हो। वकील साहब, एक बड़ा सुंदर बाबू, हमारा वकील को ले लो, जितने सुंदर कपड़े पहन के, कोट आदि पहन के जाएगा, वो कहीं उसको सोच लगाई ना, तो मित्र उसको कितने कपड़े खोलना पड़ेंगे। तब बेचारा कहो ज़्यादा गड़बड़ी होगी तो कोई कपड़े ही बिगड़ जाए। ओहो मित्र, आप दिगंबर मुनि हो। नाड़ा खोलने का विकल्प नहीं, नाड़ा बांधने का विकल्प नहीं, बटन लगाने का विकल्प नहीं। इतना समय भी मैं अपने लिए बचा के रखता हूं।
इस रहस्य को तुम जाने बिना मुनि बन गए तो तुम्हारी गलती। नंगे होने के लिए कपड़े नहीं छोड़े गए। हमारा समय वस्त्रों के बांधने छोड़ने में न लग जाए, अपने समय की रक्षा के लिए ये वस्त्र छोड़े गए हैं। जिसको चित ब्रह्म से दृष्टि हटी नहीं है, उसे कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। आवश्यकता उन्हें है जिनके पास वासना है, आवश्यकता उन्हें नहीं है जिनके पास निज का वास है। अभी समझने की आवश्यकता है। मैं भूलता नहीं, विश्वास रखिए, मैं आपको समय देता हूं। इसलिए आपने देखा मैं बिहार भी करता हूं ना, मेरे कोई सामने चलता मैं कभी नहीं हटाता उसको। आपने देखा कभी? मैं स्वयं ऐसे करके आगे निकल जाता। बोले क्यों? किसी को धक्का मार के निकले तो क्या फायदा? इतनी आप ताकत लाओ, वो पीछे रह जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। मैंने आज तक किसी को धक्का नहीं मारा, आगे बढ़ गया। किसी की दीवार मुझे तोड़ना ही नहीं है, अपनी दीवार बढ़ाना है। उसी के बल पर पथरिया में चातुर्मास चल रहा। देखो, किसी की दीवार तोड़ना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। एक कहने के समय बर्बाद मत करो ज्ञानी। यशोधर जी ये बहुत ज्ञानी आदमी है, क्यों मैं समय बर्बाद करूं? मैं उतना ग्रंथ पढ़ूंगा, ज्ञानी बनूंगा। हे राजकुमार जी है ना, इन्होंने छतरपुर में मुझे पातंजलि योग दिया, याद है आपको? 1996 में आपने मुझे पातंजलि योग दिया था। आपको याद नहीं, पर मुझे याद है। मैंने अध्ययन करके आपको वापस भी कर दिया था, ये भी ध्यान रखना। फिर आप और भी ग्रंथ लेके आए थे मेरे पास, याद है आपको? हाँ, ऐसे मुझे लोग मिलते रहते। बिरसागर जी अनेक जगह के लोग ग्रंथ ला के देते हैं, मैं देख करके उनको वापस कर देता हूँ। ग्रंथ का रखना भी मेरे लिए सग्रंथपना है, इसलिए मैं ग्रंथों को अध्ययन के करके वापस कर देता हूँ। हाँ, विचार का आनंद जरूर लेना। और देश के प्रत्येक माता पिता को, प्रत्येक धर्म नेता को, राजनेता को विचार जरूर पढ़ना चाहिए। और इस विचार की दृष्टि से भैया अपनी संतान से भी अपनी रक्षा करना, अपनी पत्नी से भी अपनी रक्षा करना, और सबकी आप रक्षा करना, वो विचार का विषय है। वो समय हटाओगे किसी को, भगाओगे किसी को, हटाओगे किसी को, भगाओ किसी को। ज्ञान को संभालिए, गे से शून्य जगत को मत कीजिए, ज्ञान को सुन रखिए। ज्ञानी सुनो यतीन सागर जी, गेहूं से शून्य जगत को मत कीजिए, गेहूं से शून्य जगत को मत कीजिए, गेहूं से अपने ज्ञान को सुन रखिए। ये मूल बिंदु है, यही योगियों का योग है। बाकी सब साधना है, बाकी सब साधना है। साधना करने वाले साधु बहुत होते हैं, योगियों की संख्या बहुत कम होती है। आइए मित्र, प्रमादि कलिता कथम भवती शुद्ध भाव कसाय भार गौरभा दलसता प्रमाण तो इतः अतः सुनिर्भरई नियमितः स्वभावी भवन
मुनि ही परम शुद्धताम भजति मुच्यते चिरात्। ये कलश है ज्ञानी। प्रमाद कलिता, महात्मा जी, प्रमाद कलिता सप्तत्रिंशत् सहस्र भेद प्रमाद युक्त मुनि ही, जो मुनि ज्ञानी 37,500 37,500 प्रमाद के भेद हैं। कितने? 37,500। इतने भेद किसके? प्रमाण के। ये प्रमाण के भेद हैं। इन प्रमाण के भेदों में आलसहा मुनि ही, हे मुनि, प्रमाद युक्त मुनि ही, यदि ये प्रमाद मुनि के अंदर है, आलसहा आलसवान सन, आलसी ऐसा श्रमण, शुद्ध भाव शुद्ध भावा स्वभाव यस्सा परमात्मा कथम भवति। जहां प्रमाद होगा, कितने? 37,500 इतना प्रमाद होगा, ऐसा जीव शुद्ध स्वभाव को कैसे प्राप्त करेगा? तो शुद्ध स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकेगा तो परमात्मा कैसे बन सकेगा? हो न कथमपि, न कथमपि, कभी नहीं। इसलिए सहर्ष सिद्धार्थ जी, बेटा बंदर को क्या मालूम अदरक का क्या स्वाद आता है। हो ऐसा लोक में कहा जाता है। बालक प्रमा, जिस भूमिका में जगत जीता है ना, उसी भूमिका में जगत मुझे देखता है। पर मैं कहता हूं भाई, तुम ज्ञानी बन के आए हो, मुझे समझाने के लिए। तुमसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा जो मुझे समझाने आया? बोले क्यों? कल परसों एक सज्जन आए, बोटू भैया मेरे पास, बोले आप तो बड़े आचार्य हो गए हो, कुछ मठ बना दो। हाँ, मठ बना दो, कोई क्षेत्र की स्थापना करा दो। आप जाओगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जा पाओगे। मैंने कहा मित्र जो छोड़ के गए हैं बिना के नष्ट हो जाएंगे, क्या छोड़ पाओगे? मैं कुछ छोड़ के जान ही नहीं चाहता हूँ। मैं न छोड़ सकता हूँ न ले सकता हूँ। मैं तो त्यागोपादान शक्ति शून्य। मेरे ज्ञान को कोई छीन सकता नहीं, ऊपर गियों को कोई लेके जा सकता नहीं। छतरपुर के सम्राट को तो आपने सुना ही है, कितना बड़ा हवेली भवन किला सब क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके जा पाए ना। और कौन लेके गया? वही अकेले क्यों? देश में बड़े बड़े किले दुर्ग खंडर हो रहे हैं। मित्र, खंडर होने वालों के पीछे परिणामों को खंडित मत कीजिए, अखंड धारा में जियो। पर कठिन है। क्या सोच रहे विनीत सागर जी? पन्ना क्यों पलट रहे हो? ओ बालक, कसाय भार गौरवात, जैसे जैसे मित्र विमान में अत्यंत वजन रख दिया जाए, उड़ान कितनी तेज भरेगा? भर पाएगा? मित्र, उसकी सीमाएं कितना वजन जा सकता है? अत्यंत गौरव तो विमान नीचे रखा है, उड़ नहीं सकता। ऐसे ये मित्र, ये कसाय गौरवात, कषायम क्रोधादीनम भारा, ये क्रोध मान माया लोभ, ये कसाय जो है ना, ये मित्र 16 कसाय
नो नो कसाय मिथ्यात आदि, ये सब कुछ जो है ना ये भार है, भार। तस्य गौरवम महात्म्यम तस्मात् कसाय इंद्री विकथादि प्रावृत्ति जहत्वा प्रमादा नाम। ये कसाय इंद्री विकथादि प्रावृत्ति जो है इनको छोड़ने पर ही प्रमाद छूटेगा, इनका होना ही प्रमाद है। यतः कारणात् अलसतः आलस्य प्रमादः, ऐसे आलस प्रमाद शक्ति तयोर एक अर्थ, आलस कहिए प्रमाद कहिए ये एक ही अर्थवाची है। अतः कारणात् प्रमाद से जब शून्य होता मुनि ही, ए ज्ञानी मुनि ही, अतः कारणात् इस कारण से मुनि ही परम मननात् योगी, परम मनन से युक्त मननशील योगी, और मनुष्य की परिभाषा ये यशोधर जी यही है योगी। मनोभवा जम्मा तम्मित मनो बढ़िया मननती मने न्यूना, जो मन से न्यून है, चिंतनशील है, विशेष परिणाम है, उसका नाम मनुष्य है। मुनि योगी परम शुद्धताम अत्यंत विशुद्धिम ब्रजति, अत्यंत विशुद्धि को प्राप्त होता प्राप्त मूर्ति सब पुनः अचिरात। विमान का तेल देखो, कुछ बेटा विमान के तेल का रंग कैसा होता है, ऐसा क्यों? विमान का तेल सफेद होता है, मिट्टी के तेल से विमान उड़ता है, डीजल पेट्रोल से अलग ही तेल। तो ये तेल कहीं अलग से आता है कि इसी का शोधन है? किसका किसका? कच्चे तेल का इतना शोधन हुआ कि वो सफेद हो गया। ऐसे मित्र कच्ची आत्मा का जब शोधन होता है, ये मत शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान का शोधन होता है, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये आत्मा का शोधन जो है, अचिरात सफेद तेल पड़ा, विमान आकाश में उड़ा, ऐसे अचर शीघ्र मुंचते संसार बंधनात्, ये जी मुक्तो भवति। जैसे ज्ञान विशुद्ध हुआ, चारित्र की पूर्णता हुई, ये आत्मा का गमन सिद्धालय में हुआ। नियमतः, नियम से नियंत्रितः, नियंत्रितः सन क्वा स्व आत्मनः, स्व आत्मा तस्य निर्भरा अत्सेना तस्मिन् पुनः आंसुपे निस्तासना आत्मसूप में स्थित होते हुए जाओ। अब कुछ बचा नहीं, तुम सब निर्भर हो गए। इसे सुनेगा, कुछ करना चाहेगा, गुस्सा करना चाहे, कैसा करना चाहे, कुछ बचे ही नहीं तुम्हारे दिमागों में। अब जाओ, कल फिर आओगे, फिर करूंगा आपसे चर्चा। सर्वपरमार्थ आत्मा संपूर्ण अपराधों को छोड़े, ये व्याख्यान कल चलेगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवाचत्यन महावीर स्वामी की।